अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम साथियों, दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरी माओ, मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। फिर उसके बाद मैं पूरा मौका पब्लिक को, आवाम को, हमारे साथियों को दूंगा कि जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी, स्कूल या तालीम के ताल्लुक़ से उनके मन में जो भी शक व शुबात होंगे वो बराह रास्त हमसे यहाँ पर माइक पर सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम जवाब देने के लिए खड़े हैं। ठीक, तो मेरी बात की इब्तिदा मैं इससे करता हूँ कि जब हमारे सामने ये कोरोना का पीरियड जब आया, पूरी दुनिया ये लॉकडाउन को झेली, और उससे पहले के जो हालात थे, जिस तरीके से भी हम या हमारे लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन या जो भी बेचारे हमारे लोग थे, मज़दूर तबका, काम धंधा करने वाले, बिजनेसमैन जो भी थे, ये दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले, ये किसी तरीके से भी मेहनत करके पेट काट के अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा आला म्यार दिलाने के लिए, म्यारी तालीम दिलाने के लिए किसी तरीके से भी वो अपना पेट काट काट कर फीस भरा करते थे। भाई हमारे बच्चे, जो हर वालिदैन चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे बच्चों के लिए वैसी ज़िंदगी ना रहे, उससे आला उनका म्यार ज़िंदगी हमसे आला हो। अब लॉकडाउन का पीरियड आया, पैंडेमिक कोरोना का पीरियड आया, सारी दुनिया ही बंद हो गई, सारे चक्के जाम हो गए, लोगों के रोज़गार, ख़ास तौर से एक बड़ा तबका जो मिडिल क्लास होता है, मज़दूर तबका, रोज़मर्रा काम करने वाला, दुकानदार, टेलर, मिस्त्री, मुकादम, रिक्शा चलाने वाला, और इस तरीके से जो भी मामूल के मुताबिक जो भी रोज़गार कमाने वाले लोग थे, सारे के सारे लोगों के रोज़गार बंद हो गए। तो इन हालात के अंदर जब रोज़गार बंद हो गए थे, किसी तरीके से ये 2 साल का जो वक्फा निकल गया, तो लोगों को अपना पेट पालना ही मुश्किल था। लोगों की जमा पूंजी या रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाले, जो हमारे रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाले, जो हमारा मज़दूर तबका, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, बड़ी मुश्किल से उनका गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से हो पाया। अब इन हालात के अंदर जब 2 साल का वक्फा हम लोगों ने कैसे भी सर्वाइव किया, अपनी ज़िंदगी गुजारी, बसर की, हमारे खाने पानी का हमने इंतज़ाम किया, जिसमें हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी मदद जिसने भी की वो आम NGO तंजीमों ने की या एतराफ़ के हमारे जो मुखिर हजरात थे उन्होंने किए। हुकूमत की तरफ से तो इमदाद ना के बराबर रही, बिल्कुल ही ना रही। अब जब स्कूल का दौर वापस बहाल हुआ, वो 2 साल तो स्कूलें भी बंद थी, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ठगा गया वालिदैन को। लेकिन आज जब स्कूल का दौर ख़त्म, मतलब वो पैंडेमिक दौर ख़त्म हो गया और स्कूल शुरू हुई, तो अब स्कूल वालों ने, ख़ास तौर से प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों ने या प्राइवेट उर्दू मीडियम स्कूल वालों ने, कि प्राइवेट स्कूल वालों ने तकाजा बढ़ा दिया कि भाई ये 2 साल की फ़ीस, जिस तरीके से एक इंसान कोई कर्ज़ लेता है तो कर्ज़ जब तक अदा नहीं होता कर्ज़ माफ़ नहीं होता ना, तो उसी तरीके से इन लोगों ने आपके सामने ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें रखी कि बाकायदा कर्ज़ के लिए जो भी मामलात थे कि भाई कर्ज़ मतलब आप कर्ज़दार हो, आपको ये फ़ीस दी गई, आप कर्ज़दार, आपके ऊपर फ़ीस बाकी बताई 2 साल की। तो ये तमाम की तमाम हालात और मामलात के अंदर भी किसी ने भी ना यहाँ पर सब्र किया, ना ही किसी ने यहाँ पर वो किया। स्कूल वाले बाकायदा रोज़मर्रा टॉर्चर करने लगे, तकलीफ़ देने लगे, लोगों को इतना ज़्यादा हैरान करने लगे कि लोगों ने अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया प्राइवेट स्कूलों से। किसी ने ड्रॉप आउट ले लिया, किसी ने सरकारी स्कूल का रुख किया, कोई शर्म के मारे जाता नहीं था। एक तरफ तो ये मुद्दा है कि भाई फ़ीस बाकी थी, आपको देना है नहीं देना, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उस फ़ीस की आड़ में लोगों को, जो वालिदैन को जलील किया जाता था और बच्चों को जो जलील किया जाता था, धूप में खड़ा करना, तो ये ज़िल्लत की वजह से लोगों को ये थोड़ा एहसास हुआ कि भाई तालीम कितनी अहम है और लोग हमको कर्ज़ की बुनियाद पर कितना ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब जब मुद्दे की बात हमारे सामने जब यहाँ आई, तो मैं आपको पहले छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि वालिदैन के इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मामला जब आते थे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत सारी शिकायतें
हेलो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत सारी शिकायतें जो मौसूल हुई, जिसके अंदर 87 अलग अलग तंजीमों ने और 32,000 से ज़्यादा वालिदैन ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई। उन शिकायतों पर हुकूमत महाराष्ट्र ने बाकायदा ध्यान देते हुए एक कमेटी बनाई, एक कमेटी गठित की और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, ए बेटा बात नहीं कर रहे, ध्यान देगा, सुनो, इधर ध्यान दो बेटा, तुम्हारे ही मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है बेटा, ध्यान दो। तो रिटायर्ड सेक्रेटरीट प्रिंसिपल श्रीमती कुमुद बंसल को लेकर उनको एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2009 के अंदर, और उनको प्राइवेट स्कूलों में चल रही धांधली और जुल्म, बच्चों पर जुल्म, वालिदैन पर जुल्म, क्या की जाने वाली बेइज्जती और मनमानी फीस वसूली करने के ताल्लुक से कहा गया कि भाई आप इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करो। तो हुकूमत ने जब ये कमेटी गठित की तो श्रीमती कुमुद बंसल मैडम ने इसके ऊपर बहुत कीनली ऑब्जर्व करके बड़े बड़े NGOs को साथ में लेकर स्कूलों का दौरा किया और ज़मीनी सतह पर, ग्रास रूट लेवल पर इसका पूरा मुशाहिदा मुआयना करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की। 2009 दिसंबर में जब ये रिपोर्ट पेश की हुकूमत ने, तो उन्होंने जो बदउनवानी, भ्रष्टाचार, करप्शन जो स्कूलों में चल रहा था, स्कूल को जो एक तिजारत, एक धंधा बना दिया गया था, इसके खिलाफ उन्होंने एक 21 नुकाती रिपोर्ट कि किस तरीके से यह मसाइल का हल हो, जो धांधली है, तो 21 नुकाती अपना एक मंसूबा, एक प्रपोजल हुकूमत के सामने रखा और हुकूमत ने उसको मंजूर करते हुए 21 मई 2010, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो सब भाई, 21 मई 2010 को हुकूमत ने एक GR नाफिज कर दिया, हुक्म नाफिज कर दिया कि अब किसी भी स्कूल के अंदर, जिसका पहले ही उन्होंने ये कायदा कानून बना दिया कि अब कोई भी स्कूल के अंदर फीस के मामले में कोई भी चीज़ खुफिया या कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रख सकता, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट, ओपन, शफाफियत के तहत रखा जाएगा। पहला ही कानून ये दिया। दूसरा कानून इसके अंदर यह नाफिज किया गया 21 कानून के अंदर से कि कोई भी स्कूल जो है तालीम के नाम पर किसी भी किस्म की मुनाफाखोरी, नफ़ाखोरी नहीं कर सकती। कोई भी इंस्टीट्यूट, स्कूल कान गेन प्रॉफिट, वे स्कूल तिजारत, बिजनेस या कमाई का दर्जा नहीं, मतलब जरिया है ही नहीं, ये कर दिया। तीसरा कानून बना दिया, स्कूल का जो ग्राउंड होता है, क्लासरूम होता है, या स्कूल को मिलने वाली हुकूमत या सहूलत के जो अमाउंट होते हैं, इवन माइनॉरिटी फंड हो गया, मीना बाजार के नाम पे फंड हो गया, जो रकम भी स्कूल को आती है, खेल कूद के नाम पर, ग्राउंड के भाड़े के नाम पर, क्लासरूम के नाम पर, जो रकम भी आती है उसको ऑडिट में दिखाकर वो तमाम की तमाम आमदनी वो सब की सब बच्चों की फीस में माइनस होगी। इसी तरीके से आगे और कानून बना दिया गया कि अगर कोई स्कूल कोई फीस अगर लेती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले, उसका शेड्यूल है, शेड्यूल बी करके बना दिया गया। इसी तरीके से उन्होंने, अब सबसे अहम बात बताने जा रहा हूँ, वालिदैन इसके ऊपर गौर करें, बराए करम मेरी बात पे ध्यान दें। इस कानून के अंदर 21/10 के जो सबसे अहम बात बताई गई ना, क्या बनाई गई मालूम है? अब स्कूल कोई भी हो, स्कूल किसी की भी हो, कोई अंसारी बनाए, कोई खान बनाए, कोई पठान बनाए, कोई तुकाराम शांताराम बनाए, कोई जॉर्ज फर्नांडिस बनावे, कोई अंग्रेज बनावे, कि कोई यहाँ का मराठी बनावे, कोई कोकनी बनावे, कोई मोमिन बनावे, कोई शेख दकनी, कोई भी बनावे, लेकिन उस स्कूल के अंदर कोई भी फैसले के इख्तियारात, ध्यान दो, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, 21 मई 2010 के बाद ये चीज़ नाफिज कर दी गई कि स्कूल किसी की भी हो, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात बता रहा हूँ। अब पहले आप लोग ये समझ लो, स्कूल 3 तरीके की होती है, याद रखो। पहली स्कूल जो होती है वो एडेड होती है, यानी वो स्कूल है जिसको हुकूमत की तरफ से इमदाद मिलती है, यानी वहाँ की फ़ीस, सैलरी वगैरह जो भी है वो हुकूमत देती है, उसको एडेड कहते हैं, अनुदानित। हिंदी मराठी में अनुदानित कहा जाता है, इंग्लिश में एडेड स्कूल कहा जाता है, उर्दू में इमदादी स्कूल, यानी उसकी इमदाद, उसके अखराजात के इमदाद जो है वो हुकूमत देती है। दूसरी होती है गैर इमदादी, अनएडेड, बिना अनुदानित। तो ये जो स्कूल होती है सेकंड टाइप की, ये फौरी तौर पे हुकूमत इसको कोई इमदाद, कोई ग्रांट नहीं देती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्कूल वाले मेहनत करते हैं, स्कूल का जो उसका परफॉर्मेंस जैसा होता है, स्कूल अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, फिर हुकूमत उसको 10%, फिर 20%, फिर 30%, वक्फा ठहर के हुकूमत उसको ग्रांट देती है। इसको कहा जाता है गैर इमदादी। पहली टाइप क्या थी? इमदादी, एडेड। सेकंड अनएडेड। तीसरी जो टाइप है ना, जो आज हमारी तमाम प्राइवेट स्कूल है, जैसे नेशनल, हॉली मेरी, केमियस, स्कॉलर, टॉडलर, ऐसी जो भी स्कूलें चल रही है, लियो किड, ये थर्ड टाइप में आती है सब। ये परमानेंटली अनएडेड, कायम से बिना अनुदानित
यानी मुस्तकिल गैर इमदादी। ये वो स्कूल है जिसको हुकूमत की तरफ से कभी भी इमदाद नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? ये तीसरी जो टाइप की स्कूल है ना, जो हम देखते हैं, नेशनल हो गई, हॉली मेरी हो गई, हमारी केमियस स्कूल हो गई, और लियो किड हो गई, स्कॉलर हो गई, ऐसे नाम मतलब कितना भी ना ला पूरे महाराष्ट्र की। तो ये वो स्कूल है जो मुस्तकिल गैर इमदादी रहेगी, परमानेंटली अनएडेड, जिसको एक वर्ड देगा सेल्फ फाइनेंस, यानी अपने खुद के फाइनेंस में चलने वाली। तो ये जो कानून की मैं बात बता रहा हूँ ना, ये एडेड अनएडेड जो है, ये पहली और दूसरी कैटेगरी बता ही नहीं रहा, ये टोटल फ्री है। पहली दूसरी, ये जो तीसरी टाइप की जो स्कूलें होती है, जैसे हॉली मेरी, नेशनल, केमियस, ये बोलते हैं ना हमको हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, हम फीस नहीं लेंगे तो स्कूल कैसे चलेगी। ये तमाम कानून उस स्कूल के लिए, पहले समझ लो। तो उस स्कूल में 21 मई 2010 को जब ये कह दिया गया कि आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, ट्रांसपेरेंसी रखना है, कोई करप्शन नहीं चलता है, कोई डोनेशन नहीं ले सकते, तो सबसे अहम कानून जो बना गया कि उस स्कूल में जितने भी वालिदैन हैं, मतलब उनके जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन, उस स्कूल के तमाम इख्तियारात, फैसला लेने के इख्तियारात वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन को होंगे, जिसको उन्होंने एक तंजीम बनाई स्कूल के अंदर, जिसका कहा जाता है वालिदैन असातिज़ा तंजीम, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, मराठी हिंदी में कहा जाता है पालक शिक्षक संघ। कि अब स्कूल किसी की भी हो, कोई अंग्रेज की हो, कोई क्रिश्चियन की हो, कोई तुकाराम की हो, कोई शांताराम की हो, कोई मुसलमान की हो, लेकिन 21 मई 2010 के बाद स्कूल के तमाम फैसले के इख्तियारात उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन को, यानी पीटीए को, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को दे दिया गया कि वही फैसले लेंगे। अगर स्कूल को एक चाय का प्लास्टिक का गिलास भी खरीदना है ना, डिस्पोजल जो हम चाय पीकर फेंक देते हैं, वो भी अगर स्कूल में लाना है तो पीटीए की मंजूरी के बगैर नहीं ला सकते। तो अब आप सोचो कि जो फीस ये 25,000, 30,000, 15,000, 20,000 जो अलग अलग फीस लेते हैं, यहाँ तक कि अभी बहुत सारी स्कूलों का 60,000 रुपये फीस चल रही है भिवंडी में। तो ये 60,000, 50,000, 30,000, 20,000 जो फीस है, जो स्कूलों को इतना बांध दिया है हुकूमत ने कि प्लास्टिक का गिलास भी वालिदैन की तंजीम के पूछे के बगैर नहीं ला सकते, वो 50,000 फीस कैसे डिसाइड कर लेते। तो ये कानून आने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वालिदैन को यही है कि इस कानून के बाद स्कूल में कितनी फीस होगी, ना नफ़ा ना नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर, ना तोटा ना नफ़ा की बुनियाद पर स्कूल वाले अगर जो फीस ले सकते हैं, ऐसी प्राइवेट स्कूल वाले जिनको हुकूमत से कभी इमदाद नहीं मिलती, तो वालिदैन असातिज़ा तंजीम जो है पीटीए की मंजूरी के बगैर वो फीस भी डिसाइड नहीं कर सकते, और वो उतना ही पैसा ले सकते जितना उनके बच्चों पर खर्च हो रहा है। बात समझ में आई आप जब हम लोगों का एक चैनल है मेरे नाम से, इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से चैनल है, आप यूट्यूब पर जाकर जब नवीद बेताब टाइप करोगे ना, तो मेरे फ़ोटो के साथ इंजीनियर नवीद बेताब चैनल ओपन होगा। उसके अंदर 100 से ज़्यादा पीटीए के ऊपर तकरीरें, 100 से ज़्यादा पीटीए शब्द जहाँ भी लिखा होगा वो आप स्पीचेस सुनो। उसके अंदर एक मखसूस हम लोगों ने किया है पीटीए वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन, एक वीडियो हम लोगों ने लोड किया है पीटीए वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने उस 1.5 घंटे से ज़ायद के उस प्रोग्राम वर्कशॉप के अंदर पहले इस पूरे कानून को समझाया है, क्लास के अंदर पूरे कानून को समझाया है, फिर उसके बाद आवाम के मन में जो भी शक व शुबात थे, जैसे कि मैं अभी आप लोग के सामने माइक दूंगा तो जो भी जिसको सवाल है कर सकते हो, तो जो शक व शुबात थे उसके सवाल जवाब है। फिर बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने कैलकुलेशन करके बताया है कि उस कानून के तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल जिसको कोई इमदाद नहीं मिलती वो कितनी फ़ीस ले सकता है। तो आप यकीन जानो जो स्कूलें आपसे 25,000, 30,000, 20,000, 15,000 जो ले रही है ना, ये साल की 800 रुपये के ऊपर आपसे फ़ीस नहीं ले सकती। सोचो कितनी बड़ी आपके 700 रुपया साल की 800। सोचो कहाँ आप लोग 20,000 भर रहे हो और कहाँ आपकी फ़ीस साल की खाली 800 रुपये। यही प्राइवेट, नेशनल, हॉली मेरी, केमियस, स्कॉलर, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो नाम ले लेकर टारगेट कर रहा हूँ आपके सामने। ये स्कूलें साल की 800 रुपये के ऊपर आपसे फ़ीस नहीं ले सकती, और इन स्कूलों को कंपलसरी कर दिया गया है कि इनका जो सालाना जो हिसाब किताब होता है जमा खर्च, ये जमा खर्च इनको वालिदैन के सामने, जिसे ऑडिट कहा जाता है, अंग्रेजी ज़बान में क्या कहा जाता है, ऑडिट, लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब, ये पूरा हिसाब किताब वालिदैन के सामने, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के सामने रखना है। जितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो तमाम की तमाम बच्चों के वालिदैन इस पीटीए के मेंबर होंगे। बच्चे पहली से लेकर 12वीं तक जितने बच्चे पढ़ते हैं सबके वालिदैन पीटीए मेंबर होंगे।
पीटीए मेंबर हर क्लास से, अपनी डिवीज़न से एक जिम्मेदार, एक कोर कमेटी के मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर चुनेंगे। ये चुनने के बाद जो भी होगी वो एग्जीक्यूटिव मेंबर की हर 2 महीने पे एक मीटिंग होगी, जिसके अंदर इनके सामने आप लोगों को अलग अलग तरीके से वो हिसाब किताब रखेंगे। फिर आप वो हिसाब किताब अखराजात देख के तय करेंगे बच्चे की फीस कितना होना है। तो आप लोगों को बस ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं मुख्तार, क्योंकि मुझको सवाल आप लोग जितना करोगे, मैं अगर लाइन से तरतीब से सब कानून बताता चलूँगा तो 2 दिन 2 रात भी आप यहाँ खड़े रहोगे तो वो कानून खत्म होने वाला नहीं, इतने इसके अंदर सहूलत है। हुकूमत ने हमको प्लेट में सजा कर दे दिया है। जैसे बच्चा भी जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती ना, तो उसी तरीके से हम जब तक हमारे हुकूक के लिए लड़ेंगे नहीं ना, कोई आपको आपका हक देने वाला है नहीं। तो आप सोचो, जो स्कूल 30,000 और 40,000 और 25,000 आपसे फीस ले रही है, कल वही स्कूल आपसे साल का सिर्फ 800 रुपये लेगी, तो कौन है जो अपने बच्चों को बड़ी स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा? बताओ, सब पढ़ाएंगे ना। तो वही चीज़ें हैं। तो ये कानून आप जानो, 21 मई 2010 का जो GR है, इंशाल्लाह मैं जाने से पहले कुछ आपको कॉपीज देकर जाऊंगा। यहाँ पर हम लोगों ने उस GR को बिल्कुल सिंगल सेंटेंस के अंदर हर सेक्शंस को, हर कलम को, हर दफ़ा को हम लोगों ने एक एक जुमले के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। हम वो आपको देकर जाएंगे तो आपको पूरे 21 नुकात, 21 कानून जो आपको समझ में आ जाएंगे क्या है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कि भाई ये कानून जो पीटीए का क्या है, इसके ताल्लुक से आपके मन में और क्या कन्फ्यूज़न है, क्या चीज़ है, मैं आप लोगों के बीच में आपको माइक देता हूँ। अब आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो मैं उसका तफसीली जवाब यहाँ देने को तैयार हूँ। जो कोई तकलीफ़ होती है, जैसे अगर आप इस कानून के तहत बात करेंगे तो आपके बच्चों को तकलीफ़ दी जाएगी, बच्चों को खड़ा किया जाता है, बच्चों को अजियत दी जाती है, धूप में खड़ा करते हैं, बच्चों को पेपर नहीं देने देते, बच्चों की वर्कशीट जमा नहीं करते, बच्चों को टेस्ट से रोका जाता है। ये तमाम चीज़ें जो ये भी कानून के दायरे में है कि अब वो टीचरों को या वो जिम्मेदारों को, मैनेजमेंट को, जो बच्चों को एजुकेशन में किसी तरीके से भी रुकावट पैदा करेंगे या रोकेंगे, उनका रिजल्ट रोकेंगे, उनका वर्कशीट रोकेंगे, एग्ज़ाम देने से रोकेंगे, तो 3 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल है। याद रखो, कितना है? 3 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल है। एक बात समझ लो आप। तो आप लोग जैसे जैसे सवालात मेरे सामने रखेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको उस तरीके से जवाब दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि अब जिसके मन में जो भी सवाल है वो आए, ताकि मैं उसको कानून के पहलू में, GR में क्या क्या है, क्योंकि मैं खाली तोते की तरह या रट दूँ, आप भी एक लाश की तरह खड़े होकर सुन लो, कोई जुम्बिश आपके अंदर ना हो तो कोई बोलकर बताकर हासिल नहीं है। अब जिसको जो तकलीफ भी है, जिसको जो मसाले मन में जो डाउट है वो पूछे। देखो एक बात और बताता चलूँ मैं कि अभी हम लोग आपके सामने मौजूद है, आप जो भी सवाल करोगे इंशाल्लाह मैं जवाब देने का खड़ा हूँ। लेकिन हमारे जाने के बाद हो सकता है बहुत सारे सवाल आपके मन में आए, बाद में 2 दिन के बाद आपको कोई सवाल आपके मन में आए, तो मैं आपको एकदम दावे के साथ बिल्कुल पुरयकीन आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल्स को जब वीडियोस देखोगे ना, जब वो लाइन से पीटीए की वीडियोस जो 100 से ज़्यादा अलग अलग स्पीचेस सवाल जवाब के साथ है, तो ऐसा कोई सवाल आपके मन में नहीं आएगा जिसका जवाब ऑलरेडी हमारी स्पीचेस में ना हो। ये एकदम दावे के साथ, चैलेंज के साथ आपको बोला जा रहा है कि जो सवाल भी आपके मन में आएगा इंशाल्लाह वो तमाम की तमाम ऑलरेडी सवालों के जवाब हमारी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, ऑलरेडी वो चीज़ मौजूद है वहाँ पर। तो अब मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा वक्त ना लेकर अब आपको मौका देता हूँ, ऑडियंस को, जिसको जो तकलीफ, जो मसाइल, जो प्रॉब्लम भी इधर आए और माइक पर सवाल करे, किसके मन में क्या है, क्या डाउट है, मैं इंशाल्लाह कानून के तौर पे पूरा आपको डिटेल दूंगा। लेकिन ये पीटीए कानून क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। वाक़िरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जिसके मन में जो सवाल है पूछे। जिसके मन में जो सवाल है भाई वो सवाल कर सकते हैं, आगे आए, आओ इधर भाई, जिसके मन में जो है पहले सवाल करो। जिसको जो पूछना है, बच्चों की तकलीफ, फीस की तकलीफ, या बच्चों को कोई हैरेसमेंट दिया जा रहा है, जो पूछना है पूछो, इंशाल्लाह मैं यहाँ खड़ा हूँ। कोई को कोई डर खौफ है, औरतों में मेरी माँ बहनों को भी कोई सवाल है, नहीं है तो किसी मर्द को पूछो, मर्द यहाँ पे आके पूछ लेगा। आपके अपने किसी भाई बच्चे या किसी बच्चे को बोलकर भेजो, कोई सवाल जब आपके मन में तो वो बोलकर पूछो, बोलो। है किसी को कोई सवाल जवाब नहीं होगा तो प्रोग्राम वाइंड अप कर देंगे हम। बोलो किसके मन में क्या सवाल है, पूछो, हम खड़े हैं यहाँ पर। हेलो, चलेगा। कलाम भाई देखो, लेडीज तो कुछ क्वेश्चन कर रहे,
बेटा पूछो तुम लोग भी, तुम्हारे मन में भी जो डाउट है, कोई टीचर हैरान करती है, कोई टीचर मारती है, या टीचर जबरदस्ती हैरान करती है फीस के लिए, तकलीफ देते, पूछो, जब पूछो बेटा, शर्माओ मत, जिसको पूछना पूछो, आओ पूछो, है लो ले सवाल पूछ, ले 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 पीछे मत। किसी का मन में कोई पूछेगा नहीं तो हम लोग यहाँ ले बेटा पूछ, शर्मा मत बेटा। देखो बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, अपने हक के लिए खुद का, डर मत बेटा, मैं हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ बेटा, इधर आ बेटा। अच्छा जिसको बोलने आता है उसको बोल दो, जिसको बोलने आता है उसको बोल दो, वो आके पूछ ले, इनको बोल दो, जो मन में सवाल है इनको पूछो, ये यहाँ पूछेंगे माइक पे, मैं जवाब दूंगा। जिसके मन में जो भी सवाल है पूछो, डरने का नहीं। देखो हम लोग जब यह सवाल करने झिझक रहे तो अपना हक के लिए कितना झिझकेंगे, हम अपने हुकूक के लिए कितना झिझकेंगे, सोचो। है बेटा किसी के मन में सवाल कुछ है? किसी के मन में कोई भी सवाल? कोई भी, हमारे भी जो साथ के अफराद है, कोई सवाल किसी को करना है, कुछ करना है? देखो सब कोई अपने अपने ग्रुप में चर्चा बचपन में आपस में डिस्कशन कर रहे हो, उससे बेहतर है सवाल यहाँ करो ताकि सबको फायदा हो। सवाल माइक पे करोगे तो सबको फायदा होगा। अच्छा पहले ये बताओ, सब कोई वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह? पीटीए की वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह? सब चैनल सब्सक्राइब कराएंगे, घर में जितने मोबाइल होंगे सबको सब्सक्राइब करो, आपा का, बहन का, भाई का, बेटी का, सब चैनल सब्सक्राइब करो ताकि होम पेज बढ़े। जितना होम पेज बढ़ेगा ये नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्या सवाल है? लो पूछो, आओ जो सवाल है पूछो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का ये सवाल है कि वो स्कॉलर स्कूल है, उसके अंदर फ़ीस भर रहे थे, तो कुछ वो 20,000 रुपया भरे हैं, लेकिन वो है ना अभी जो फ़ीस भरे है ना, वो फ़ीस है ना वो लॉकडाउन में ऐड कर रहे हैं, और अभी जो बोलते हैं कि अभी जो फ़ीस है वो भरो, तो अभी इसके ताल्लुक़ से क्या करने का? देखो ये भाई का सवाल था कि स्कॉलर स्कूल में जो फीस बाकी थी उसमें तो 20,000 भरे हैं, तो फीस लेने के बाद वो लोग बोलते हैं तो लॉकडाउन की फ़ीस हुई, अभी की फ़ीस बाकी है, अभी भी कर्ज बता रहे। देखो मैं आपको इब्तिदाई वही चीज़ से किया, बात 20,000, 20 रुपया, 20 लाख की नहीं है। इधर ध्यान दो बेटा, आपस में मस्ती मत करो, पहले ध्यान दो, इधर सुनो बेटा। ये बेटा बाद में सब मिल के करेंगे मस्ती, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, टेंशन मत लो, पहले इधर ध्यान दो। देखो बात 20,000 की हो, 20 लाख की हो, 20 रुपए की हो नहीं है। असल चीज़ देखो, मुद्दा ही तुम्हारा, हमारा मुद्दा ही गलत होता है। वो फीस मांग रहे हैं, हमको फीस भरना कि नहीं भरना, लॉकडाउन की भरना कि पबी की भरना। पहली चीज़ मेरा सवाल ही मैं देखो आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ कि जब मैंने ये चीज़ बोला कि वो एक प्लास्टिक का गिलास भी आपसे पूछे बगैर नहीं ले सकते, यानी पीटीए की मंजूरी के बगैर। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो तमाम बच्चों के वालिदैन पीटीए मेंबर होते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, जो हर साल तय करते हैं कि बच्चों की कितनी फ़ीस हो। कोई स्कूल, कोई अदारा, कोई मुनाफा नहीं ले सकता। हुकूमत का क्लियर कट कानून है, समझ लो, भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का, हुकूमत हिंद का क्लियर कट है। अच्छी ग़िज़ा, अच्छी सेहत और मुफ्त तालीम, ये भारत सरकार का स्लोगन है, नारा है, ये थीम लाइन है। तो आप बताओ कि जब वो एक प्लास्टिक का गिलास नहीं ला सकते बेगर पीटीए की मंजूरी के, तो 20,000 या 40,000 या 80,000 या 20 रुपया वो किसकी मंजूरी से वो लोग आपको फीस बोले भरो या फीस लो? मैं फीस भरेंगे, 20,000 नहीं बोला, 1,20,000 भरेंगे। पहले पीटीए की मंजूरी बताओ कि पीटीए ने 1,20,000 रुपया मंजूर किए, यानी उस स्कूल के वालिदैन ने ये फीस मंजूर की है। ये आप लोग बताओ, ये किसने मतलब ये चीज़ बोला कि ये फीस यहाँ पर हमको ये भरना है? तो सबसे पहले फीस वगैरह कुछ नहीं भरना है आपको ये सवाल करना है कि आप पीटीए कायम करो, फिर पीटीए से मंजूर शुदा फीस हमको बताओ। पीटीए ने यानी तमाम पेरेंट्स ने उस स्कूल के मिलकर इतनी फीस को मंजूरी दी है। तो ये जो हैरान कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ केस दाखिल होगा। हर इतवार को याद रखो, एवरी संडे कोटरेगेट मस्जिद के पीछे, बेताब मंजिल में पीछे ग्राउंड है छोटा सी हमारा, वहाँ पर सब अतर की दुकान है, जलेबी की दुकान है कोटरेगेट पर, अतर की दुकान सामने, अतर की दुकान के पीछे छोटा सी ग्राउंड है। उस ग्राउंड में हर इतवार को 3 से 6
पहले प्रोग्राम होते थे, अब वहाँ पर जनता दरबार लगता है। तमाम आवाम के जो भी तालीमी मसाइल होते हैं, आपको जो कोई भी स्कूल वाले तकलीफ़ दे रहे, तो 3 से 6 वहाँ पे हमारी टोटल कंटिन्यू मीटिंग होती है। आप वहाँ पे आओ, उस मीटिंग में आओ, उस गैदरिंग में आओ। जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है स्कूल के ताल्लुक से, कंप्लेंट करना है, किस तरीके के हल लेना है, तो हर संडे को 3 से 6, तूफान रहे, बारिश रहे, कुछ भी रहे, हमारी मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। हम लोगों ने यहाँ तक वो छप्पड़ का आसरा नहीं था, भरपूर तूफानी बारिश में भीग कर मीटिंग की है। वो सब वीडियो भी हमारे फेसबुक पे नवीद बेताब के आईडी पे जाओगे, वो वीडियो भी अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है आपको? भीग कर मीटिंग करने की भी हमारी वो चीज़ है। यहाँ तक कि बकरीद इतवार के दिन पड़ी थी, ईद उल अधा इतवार के दिन पड़ी थी ना, तो हम लोगों ने उस दिन भी मीटिंग कैंसिल नहीं की। हमारा जो अपना ग्रुप सर्कल था, हम लोगों ने पूरा रमज़ान काम किया इसके ऊपर। बात समझ में आई? तो ये सब डिटेल में आप जैसे सवाल करोगे, एक एक बातें मैं आपको बताते जाऊंगा। सवाल नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है? तो हर इतवार को सबसे पहले वहाँ आने की आदत डालो, 3 से 6, जिसको भी प्रॉब्लम है वो 3 से 6 हर इतवार को वहाँ कोटरा गेट आवे, बेताब मंजिल, वहाँ कोटरा गेट, इंजीनियर नवीद बेताब का ऑफिस, किसको भी पूछो आपको मिलेगा। यूट्यूब चैनल पर भी पूरी डिटेल हमारी ऑफिस की दी हुई है, ठीक है? तो फीस वगैरह भरने की तो कोई ज़रूरत है, विदाउट PTA अप्रूवल कोई फीस आपको भरना नहीं है। वो हैरान करते तो उन पर केस दाखिल होगा। आप संडे को आओ, पूरी डिटेल लेकर आओ, हम इंशाल्लाह कैसे कंप्लेंट करना, क्या एक्शन लेना, किस तरीके से हमारे हुकूक लेना, वो आपको बताया जाएगा। ठीक, कोई और सवाल? बोलो। आप एक लेडीज़ का सवाल है। नवीद भाई, एक लेडीज़ का सवाल है कि हम स्कूल में जाओ तो वहाँ पर स्कूल में कोई सुनवाई नहीं होती है, और वहाँ पर टीचर लोग से बात करो तो कोई टीचर इधर भागती है, कोई टीचर उधर भागती है, कोई सुनवाई नहीं होती है और कुछ बोलते ही नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं देते हैं उन लोग। देखो मेरी बहन, मेरी आपा, सबसे पहले मैं आपको फिर यही बात बता रहा हूँ, ऐसे हज़ारों सवाल होंगे, वही सवाल घूम घूम कर आते हैं। आप लोगों को जो आज तक कोई PTA के ताल्लुक से आपके अपने इलाके आप लोगों तक कोई आके बताया था आज तक? ये पहली बार आप लोग को मालूम पड़े ना PTA क्या है। और ये ऑलरेडी 2010 में नाफिज हो चुका है। सोचो, ये स्कूल का काम था कि हमको एक एक चीज़ बताते, हमारे पूरी गाइडलाइन लेके, तो कुछ चोर होते, हरामखोर होते, ये तो खुद हमारे पैसे पे पलते, ये क्यों बताएंगे? तो आप लोगों को जो डाउट, जो कन्फ्यूज़न या जो भी मन में जो शक व शुबात है ना, ये दूर होने का सबसे आसान मैं आपको बताता हूँ टीचर क्या करने का उसके साथ। लेकिन आपको ये तमाम हैजान, हम तो चले जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप लोग मेरे चैनल पे जब वीडियोस देखना शुरू करोगे ना, तो जैसे जैसे एक एक 2-2 वीडियो आगे बढ़ते जाओगे ना, आप बेगर बोले आपको तमाम चीज़ का नॉलेज आ जाएगा, मालूमात आ जाएगी, और आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी कि वो टीचर जो भाग रही है, आप खुद उसका गला पकड़ के उसको बैठाओगे। वो आपके पैसे पर, आपके दिए हुए पैसे पर उनको तनख्वाह मिलती है, वो आपके नौकर है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। आज से पहले तक टीचर को नौकर नहीं माना जाता था, लेकिन बाकायदा कंपनी एक्ट सेक्शन 8 के तहत, बाकायदा जब से इस चीज़ को कंज्यूमर एक्ट के तहत लाया गया, ये आपको सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस ट्रेड प्रोवाइडर हो गए हैं, ये आपके नौकर हो चुके हैं जो टीचर है। अगर वो पैसा आप उनको देते हो और उसके बदले वो आपको सही तालीम नहीं लेते, तो बाकायदा कंज्यूमर एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट सेक्शन 8 के तहत बाकायदा आप अपनी भरी हुई फीस इनसे वापस लेने का इख्तियार रखते हो। तो ये कब आपको सब डिटेल समझ में आएगी? एक लफ्ज़ या एक जुमले में नहीं आएगी। आपको PTA के हमारे मूवमेंट से जुड़ना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम गाना सुनते हैं, अंताक्षरी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान की KGF देखते हैं, तो इस तरीके से आपको ये PTA की वीडियोस देखो, अपने ऊपर एहसान करो, अपने बाल बच्चों पे, अपनी आने वाली नस्लों पर एहसान करो, और हमारे वीडियोस को देखो। जितना ज़्यादा आप देखोगे, आपके अंदर हिम्मत आएगी, नॉलेज बढ़ेगा, तो बगैर बोले हिम्मत आएगी। ये समान सवालों का जवाब है। टीचर अगर आपको भागती है, देखो जब तक आप उनको फीस नहीं देते, वो आपके दबे हुए, कहते जिन की जान तोते में होती है ना, वो कहानी में हमने सुना है, वैसे ही इनकी जान आपके जेब में। जब तक आपके जेब से आप पैसा निकाल कर देते नहीं, वो मैनेजमेंट हो कि टीचर हो, कुछ भी खाली फड़फड़ाएगा, कुछ कर नहीं सकता। तो आप सबसे पहले इनको फीस रोक कर, जो 21 मई 2010 के GR के हिसाब से और हुकूमत की तरफ से जो कोई भी सहूलत PTA को दी गई है, उसको आप नाफिज करने की बात करो। बोलना फीस वगैरह सब भरेंगे, हर चीज़ करेंगे, आप PTA नाफिज करो। PTA जब तक नाफिज नहीं करते हम फीस नहीं भरेंगे। PTA के मंजूर शुदा, PTA की अप्रूवल फीस ही हम भरेंगे, और साथ ही साथ हमको जो सहूलत हुकूमत ने दी है
आप नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, आपके खिलाफ हम कंप्लेंट, शिक्षण मंडल में आप कंप्लेंट डाल सकते हो। और पूरे बियॉन्डी जुरिस्डिक्शन यानी कॉर्पोरेशन की जुरिस्डिक्शन का जो भी स्कूल आती है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी, सबसे अहम अधिकारी वो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, उसको कंप्लेंट डालो। और आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन जहाँ पर वो स्कूल है, उस एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर को आप कंप्लेंट डालो, वो टीचर के खिलाफ बाकायदा एक्शन होगा। जे एक्ट 2015 के अंदर बहुत सारी सहूलत दी गई है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रिकॉशन एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ये उसका सेक्शन 75 के तहत 3 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल है टीचरों को, अगर वो बच्चों को किसी किस्म का हैरेसमेंट करते, जलील करते, जिल्लत देते हैं तो। बात समझ में आई? लेकिन एक ही हल है, जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे आपका माइंड डाउट क्लियर नहीं होगा। जब आप वीडियो देख लोगे, नॉलेज आ जाएगा, तो बेगर बोले आपको हिम्मत आ जाएगी, आप बात करने लायक हो जाओगे। कोई और सवाल? देखो, सवालात नहीं आएंगे तो हम प्रोग्राम वाइंड अप कर देंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों। लेकिन याद रखो, आप वीडियोस देखोगे, हम रहे कि नहीं रहे, आपके मन में जो सवाल हमारे जाने के बाद भी आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम चैलेंज के साथ बोलते हैं कि तमाम के तमाम आपके मन में, दिमाग में आने वाले सवालात के जवाबात ऑलरेडी वीडियोस में दिए गए हैं। बात समझ में आई? तो ये आप ध्यान में रखो। और हर संडे को 3 से 6 कोटर गेट पर पूरी मीटिंग होती है, पूरा दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है। आप लोग अपनी शिकायत, अपनी प्रॉब्लम लेकर वहाँ आ सकते हो। इंशाल्लाह तमाम मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, चैनल सब्सक्राइब करो। इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखो, आप उसमें पीटीए की वीडियोज़ जो है उसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को चाय पिलाकर दिखाओ। आपके पास जो मिलने वाले दोस्त या रिश्तेदार जो आते हैं ना, ताकि वो नॉलेज उन तक पहुँचे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हक की बात पहुँचे, आप अपना हक लेने वाले बन जाओ। आपके अंदर बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके थ्रू, आपके ज़रिए, आपके वसीले से ऐसे कोई शख्स तक बात पहुँच जाए जो आपसे ज़्यादा धाकड़ और लड़कर अपना हक लेने की ताकत रखता हो। और स्कूल निज़ाम में जो बदगुमानी डकैती चल रही है, देखो आज प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, ये 2 ऐसे अड्डे हैं जो बगैर बंदूक के डकैती कर रहे हैं। सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े बदमाश आज ये 2 ही लोग हैं, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल। याद रखो, याद रही नहीं गई है आम आवाम के लिए, ये सिर्फ डाकू के अड्डे बन के रह गए हैं। पहले चंबल के डाकू में लोग बंदूक दिखा कर लूटा करते थे, आज वो चंबल के डाकू शहरों में आ गए, प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट हॉस्पिटल की शक्ल में। बात समझ में आई? किसी और को कोई सवाल तो करे, जब प्रोग्राम वाइंड अप कर देंगे। मेरी बहन, मेरी आपा, कोई सवाल है किसी के मन में कि प्रोग्राम बंद किया जाए? चैनल देखो, जाने के बाद में इंशाल्लाह आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।